नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशा यस्य बदने लक्ष्मीर्यस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। माधव माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिष्टां वज्रं तृणप्रायताम् मन्ये शीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम विश्वेषु तत्व प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं
गोविंद योगेन्द्रम अथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तंत्रोटकम भारतृकारम अन्यान अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्व श्रुति शिरो रत्नम विराजित पदाम्बुजम वेदांताम्बुज मार्तंडम तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्न मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, कृपणता रूपी दोष के कारण, यहाँ कृपण का अर्थ अज्ञान है। अज्ञानता रूपी दोष के कारण और अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की अत्यंत निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति और मृत्यु की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी हे भगवान मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस समय तो तुम युद्ध का निर्णय करके आए हो, इसलिए तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए। और तुम्हारे बड़े भाई धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव और तुम्हारी माता कुंती और मैं भी सबके साथ मिलकर के ये निर्णय हुआ है कि ये युद्ध टल नहीं सकता है। युद्ध टालने का बहुत प्रयत्न किया गया परंतु न टल सका।
तो ये निर्णय करके ही युद्ध में आया गया है, इसलिए अब तुमको युद्ध ही करना चाहिए। और क्षत्रिय का धर्म भी यही है कि प्रजा के रक्षा के लिए, दुष्टों के दलन के लिए युद्ध करे। ये धर्म है क्षत्रिय का, राजा का एक धर्म है। तुम राजा हो, क्षत्रिय हो। अर्जुन कहता है इस युद्ध रूपी धर्म के पालन करने से क्या लाभ होगा? भगवान कहते हैं युद्ध में तुम्हारी यदि विजय भई तो इस पृथ्वी का राज्य मिलेगा, राज्य लक्ष्मी मिलेगी। और युद्ध रूपी धर्म में तुम यदि मारे गए तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, क्योंकि जो अपने धर्म में मर जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अपना धर्म श्रेष्ठ बताया गया है। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन कल्याणकारक है और परधर्म भय देने वाला है। अर्जुन ने कहा प्रभु जो मैंने प्रश्न किया है अत्यंत दुखों की निवृत्ति और परम सुख शांति की प्राप्ति इस लोक के राज्य से और स्वर्ग लोक की प्राप्ति से तो नहीं हो सकती है। और मृत्यु की निवृत्ति या अमृतत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अज्ञान की निवृत्ति अखंड ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती इस युद्ध रूपी धर्म के पालन करने से। और मेरा जो शोक है मोह जनित है, इसकी भी निवृत्ति नहीं हो सकती। तो अत्यंत संताप देने वाला ये जो मेरा शोक है अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य मिलने से और स्वर्ग का भी आधिपत्य मिलने से तो दूर नहीं दिखाई पड़ता मुझको कि दूर हो जाए। तो इस धर्म से क्या फायदा होगा मुझे? मैंने जो पूछा है उसमें किसी की प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ रही, ना अखंड ज्ञान की, ना अमृतत्व की और ना आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति की, नित्य सुख शांति की प्राप्ति तो नहीं दिख रही। तो इस युद्ध से क्या फायदा होगा? इसलिए संसार के पदार्थ ही मिल सकते हैं इस धर्म से। तो उन संसार के पदार्थों से नित्य सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, मृत्यु की निवृत्ति भी नहीं होती। क्योंकि धर्म का फल यही है, इस लोक में यश कीर्ति मिल सकती है, संसार की सुख संपत्ति मिल सकती है, मरने के बाद में स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। यही धर्म का फल है। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नाही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पह जाए शोभाए। जैसे सरिताएं नदियां समुद्र की ओर बिना बुलाए चली जा रही हैं, समुद्र में गिरती हैं जाके, इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुष के पास में संसार की सुख संपत्ति
बिना बुलाए आते हैं। संसार में यश कीर्ति भी होती है, मरने के बाद में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है, परंतु इन सब की प्राप्ति से आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति या ज्ञान की निवृत्ति तो नहीं होती। इसलिए ऐसे धर्म का पालन करके मैं क्या करूंगा। इसलिए मैंने जो पूछा है मेरे परम कल्याण के संबंध में, मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति और अनंत सुख शांति की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अखंड अनंत ज्ञान की प्राप्ति का उपाय आप मुझे बताएं। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। नयोत्सिति गोविंदम उक्ता तूष्णीम बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण को गोविंद से कह करके और अर्जुन तूष्णीम बभू चुप हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध के तो शंख आज ही बाजे बज चुके, युद्धारंभ के, तो अब तो ये अस्त्र शस्त्र डालने वाले हैं। ये जो बाण चलावेंगे, उन बाणों से अपनी रक्षा करने के लिए तुम क्या करोगे? युद्ध नहीं करोगे तो कैसे रक्षा होगी? क्योंकि युद्धारंभ का प्रारंभ हो गए, बाजे बज चुके, घोषणा हो गई युद्धारंभ की। अर्जुन कहता है, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे तो आप वो उपदेश दो जो मैंने पूछा है, वही सुनूंगा। ये लोग बाण चलावेंगे, मारेंगे, बोले कुछ भी हो, भले ही मारें, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने अपने चरणों में, आपके चरणों में डाल दिया। ये सब आपका है, ये सब आप जानो, अपनी वस्तु की रक्षा करो या मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन परम वैराग्यवान है, जिसको इस लोक और परलोक के भोगों की इच्छा ना हो, स्वर्गाधिक लोक, अखंड भूमंडल का निष्कंटक राज्य, इस सबसे वैराग्य है और विवेक विचारवान भी है अर्जुन। तो ऐसा विवेक वैराग्यवान जो भक्त है वो ज्ञान का अधिकारी होता है, क्योंकि ये जो गीता ज्ञान भगवान सुनाएंगे, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वो अधिकारी को ही सुनाया जाता है, अनधिकारी को नहीं। और अधिकारी इस ज्ञान का वही होता है जिसके हृदय में मल विक्षेप नहीं है, माने जिसका मन निर्मल है और निश्चल है। तो अर्जुन ने अनेक जन्मों में पुण्य अर्जन किए, इसलिए पुण्यों के द्वारा अर्जुन का मन बहुत निर्मल है और भगवान की भक्ति भी किया है, इसलिए भगवान के चरणों में उसका मन अचल है। संसार के भोगों में विक्षेपवान चलायमान नहीं है। और विवेक वैराग्य भी है। विवेक वैराग खट संपत्ति मुमुक्षुता, ये सब साधन अर्जुन में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा साधक ही ज्ञान का अधिकारी होता है।
तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का अधिकारी जानकर गीता ज्ञान का प्रारंभ किया, क्योंकि अनधिकारी को ये ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, उसको समझ में नहीं आएगा, अधिकारी को ही ये ज्ञान समझ में आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ठीक है, तब तक के लिए युद्ध रुकेगा जब तक मैं ये ज्ञान तुझको देता हूं। दोनों सेनाएं खड़ी रही जब तक भगवान ये गीता ज्ञान सुनाते रहे। क्योंकि त्यों खड़ी रही। श्री भगवान उवाच असोच्यानन्नुशोचस्त्वम् प्रज्ञाबाधांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तुम असोच्यों का सोच करते हो, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक करते हो। भीष्म द्रोणादि ज्ञानी हैं, वो शोक के योग्य नहीं है और धर्मात्मा है, वो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम शोक इसीलिए कर रहे हो कि इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदि ये सब महापुरुष मारे जाएंगे और मैं मारने वाला हूँगा। तो गुरुओं को मारना, जिससे वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए उनको बाणों से युद्ध करूं, ये मुझे तो अधर्म ही लगता है, ये धर्म नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इसीलिए तुम शोक कर रहे हो, परंतु ये धर्मात्मा भी है और ज्ञानी भी है, शोक करने के योग्य ये नहीं है। और हे अर्जुन, ये अधर्म की सहायता भी कर रहे हैं, इसलिए भी जो अधर्म का सहायता देवे वो भी हंतव्य होता है, मारने योग्य होता है। अर्जुन, ये सारा विश्व मुझे ईश्वर का विराट रूप, जैसे मनुष्य के किसी अंग में कोई दोष आ जाए, पीप पड़ जाए, मवाद पड़ जाए और वो जहरीली मवाद सारे शरीर में फैलकर प्राण घातक बने। अब वो चाहे उत्तम अंग में ये मवाद पड़ जाए, ये घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, और चाहे निकृष्ट अंग में जैसे नेत्र आदि, आंख कान नाक आदि ये उत्तम अंग है, और नीचे के हाथ पैर आदि कुछ निकृष्ट अंग हैं, किसी भी अंग में ऐसा दोष आ जाए तो वो मरीज डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, हे डॉक्टर मेरी रक्षा करो। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे नेत्र में जहरीली मवाद पड़ गई है, वो फैल करके प्राणों की घातक हो सकती है, तो तुम एक नेत्र निकला दो तो वो जहरीली मवाद निकल जाएगी।
तो सारे अंगों की रक्षा हो जाएगी, नहीं तो एक अंग के द्वारा सब अंग नष्ट हो जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। तो वो मरीज यही कहता है कि आप निकाल दीजिए एक आंख को। तो एक आंख के निकालने से बाकी सब अंग बच जाएंगे और प्राण बच जाएंगे। इसलिए वो खुशी से निकला देता है। तो कहो अर्जुन, उस डॉक्टर को उस आंख के निकालने से पाप होगा कि पुण्य होगा? अरे डॉक्टर ने तो और अंग बचाए और प्राणों की रक्षा किया, तो उसको पाप तो नहीं लगेगा, पुण्य ही लगे, पुण्य ही होगा। और मरीज जीवन भर डॉक्टर का उपकार मांगता है और उसको यथाशक्ति धन भी देता है और उपकार मांगता है उसका, वो पापी तो नहीं है डॉक्टर। हे अर्जुन, ये सारा विश्व विराट मेरे अंग है, मेरा शरीर है। भगवान कृष्ण ने एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में विश्व विराट रूप दिखाया है। उसमें सब भीष्म द्रोण आदि जितने योद्धा लोग हैं अपनी सेना के और दुर्योधन की सेना के, सब अपने शरीर में दिखाया है। और सब देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, सर्पों को, ऋषियों को अपने शरीर में दिखाया, अपने अंग बताए कि देखिए सब मेरे अंग बने हुए। तो हे अर्जुन, ये जो दुर्योधन आदि हैं ये दूषित अंग हो गए हैं, मुझ विराट के विनाश के लिए दूषित अंग है। इन अंगों का काटना उचित ही है। मेरे अंग हो गए ना अब ये, और किसी के तो है नहीं। मेरे शरीर में है, मेरे अंग बने, और मैं ही तुझको कहता हूं डॉक्टर बन के इनका छेदन कर, तो तुझे पाप क्यों लगेगा? मैं अपने ही दूषित अंगों को तुझसे कटवा रहा हूं, तो पुण्य का भागी होगा कि पाप होगा? इसलिए निर्भय होकर के और मेरी आज्ञा मान के मैं ही आज्ञा दे रहा हूं, मेरे अंगों को तुम काटो। और ये जो भीष्म द्रोणादिक हैं, ये इनकी सहायता कर रहे हैं। इन अंगों की जो दूषित अंग हैं, इनकी ये सहायता में लगे हुए हैं, इसलिए सहायक अंगों को भी काटना पड़ता है। दूषण बढ़ा रहे हैं ये लोग, अधर्म को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये भी अंतव्य हैं, मारने योग्य हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से मेरे ही विश्व विराट के इन दूषित अंगों को तुम निर्भय होकर के छेदन करो, फिर तुमको पाप क्यों लगेगा? इसमें तो खुशी की, प्रसन्नता की ही बात हो। और मैं आज्ञा दे रहा हूं, तो मेरे ही अंग हैं। इसलिए ये शोक करने के योग्य कोई नहीं है। तुम इन असोचियों के लिए शोक कर रहे हो, ये उचित नहीं। असोच्या नन्नु सोचस्तु प्रज्ञावादांश भाष्य। और ज्ञानियों जैसी बातें करते हो कि ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये गुरु है, ये बाबा हैं, हमारी इनकी सेवा करना हमारा धर्म है, न कि इनके साथ में युद्ध करना, मारना। ये ज्ञान की बातें हमसे बताते हो, तो ये तो तुमको शरीर की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से मैंने तुमको उपदेश दिया है।
अब जरा ज्ञान की दृष्टि से भी समझ। अर्जुन, आत्मा और अनात्मा ये दो चीज है। ये देह हाथ जो शरीर हैं दिखाई पड़ रहे हैं, ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। और सब देहों के भीतर जो देखने वाला तत्व है वो आत्मा है। और अर्जुन, वो मैं ही हूं। उसका तो न जन्म होता है, न मरण होता है, न कोई उसको छू सकता है, मार सकता है। और मेरे शरीर में, तेरे शरीर में, और ये भीष्म द्रोणादिकों के और दुर्योधन आदिकों के शरीर में आत्मा एक है। तो उसका जन्म मरण होता ही नहीं, कोई मार सकता नहीं, और इन शरीरों को कोई बचा सकता नहीं। मुझ कृष्ण के शरीर को, मुझ कृष्ण के शरीर में सारा विश्व विराट है। सारे संसार के शरीर मेरे शरीर में है, इनको कोई बचा नहीं सकता। कोई रक्षा कर नहीं सकता। तुम युद्ध न करो तो भी ये नष्ट हो जाएंगे। ये सारा संसार बचेगा नहीं तो भी। तो आत्मा की दृष्टि से तो सबकी आत्मा एक है, वो मैं परमात्मा ही हूं। किसी की शक्ति नहीं जो उसको छू सके, मार सके। ये शरीर नहीं थे तब भी मैं था, अब शरीर है तो भी मैं इन शरीरों में बैठ के मैं ही देख रहा हूं। सब शरीरों में बैठ के मैं आप अकेला ही देख रहा हूं। और शरीर नहीं रहेंगे तो भी रहेंगे, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं होता। न त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्जुन, ऐसी बात नहीं है कि शरीर नहीं थे तो हम तुम और राजा लोग थे ही नहीं। इन सबके भीतर जो चेतन आत्मा है वो सदा पहले भी था, अब भी है। और ये शरीर नहीं रहेंगे तो भी ये आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। शरीर जन्मते हैं, मरते हैं। कोई शक्ति नहीं है जो जन्म लेने वाले शरीरों को बचा सके। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो ध्रुव है। ध्रुव नाम अटल का है, जो टल न सके। तो चाहे मुझे ईश्वर के शरीर हो और चाहे जीवों के शरीर हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो टल सकती नहीं। तो जिसकी मृत्यु है उसी का जन्म है। तो शरीरों का जन्म है, शरीरों की मृत्यु है। अर्जुन, किसी के शरीर हो, चाहे ईश्वर के, चाहे मनुष्य पशु पक्षियों के, चाहे देवता दैत्यों के, जब जन्मे हैं तो उनको मरना अनिवार्य। और सबके भीतर जो आत्म तत्व है वो साक्षात मैं परमात्मा ही हूं। उसका तो न जायते म्रियते व कदाचित, उसका तो जन्म नहीं है, इसलिए मरण भी नहीं। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को पहचानो। तुम देखने वाले अपने देह में, मेरे देह में, सब शरीरों के देह में देखने वाले एक ही हो, और वो मैं ही हूं। सब शरीरों में क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी क्षेत्रों में, सभी शरीरों में जो देखने वाला चेतन तत्व है वो मैं परमात्मा ही, इसलिए वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप। और जितने देह हैं ये मेरी माया से एक क्षण में बन जाते हैं।
पुनः मिट जाते हैं। जो मेरी माया से सारे संसार के शरीर बनते हैं, तो कौन उनको बचा सकता है, रोक सकता है? मैं इच्छा करता हूँ, सब संसार के शरीर बन जाते हैं, इच्छा नहीं करता हूँ, मिट जाते हैं, प्रलय हो जाती है। इसमें कोई जीवों का बस तो चलता नहीं। इसलिए अर्जुन, इस विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये प्रारंभ में भगवान यही आत्मा अनात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। यही मोह विनाशक ज्ञान है। अज्ञान और अज्ञान के कार्य में जो अहमता ममता है, इसी को मोह कहते हैं। तो ये ज्ञान से ही इस अज्ञान का और मोह का नाश होता है। और अर्जुन को मोह सता रहा है, वो अज्ञान जनित। सारे जीवों को दुख देने वाला एक मोह है, अज्ञान है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।